नमस्कार प्यारे साथियों। बजट 2025 ऐसा कहा जाता है कि यह जो बजट है ये मिडिल क्लास लोगों के लिए है, जहाँ पे सरकार ने पर्सनल इनकम टैक्स के जो रेट्स है उसमें बदलाव किया है। साथ ही साथ जो आपको सेक्शन 87A का रिबेट मिल रहा था, उस रिबेट में भी सरकार ने बदलाव किए हैं। ये दोनों के चेंजेस की वजह से जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनको 12 लाख तक का जो इनकम है, दैट इज द नेट टैक्सेबल इनकम जो है 12 लाख तक का, वो आप एग्जम्प्ट करवा सकते हैं, यानी टैक्स फ्री बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन एडिशनली मिलता है। उसके साथ साथ आप सेक्शन 80 CCD 2 यानी जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय के बिहाफ पे एनपीएस को कंट्रीब्यूट करता है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में जो रिटायरमेंट जब भी होती है उस समय आपको वो पैसा काम में आता है, और एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट होता है टू रिटेन द एम्प्लॉयज इन आवर कंपनी। सो अगर एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे एनपीएस को कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है तो आपको मैक्सिमम जो बेनिफिट है सेक्शन 80 CCD 2 का, वो अगर प्राइवेट एम्प्लॉयज है तो वो आपको 10% ऑफ द बेसिक प्लस डीए मिलता है। वही अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो तो 14% ऑफ द बेसिक प्लस डीए मिलता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर देखिए आप जब भी रिटर्न फाइलिंग करोगे या तो आप जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपको सेक्शन 80 CCD 2 का बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है, यह इंश्योर करना मत भूलिए। क्योंकि आपको अगर 80 CCD 2 का बेनिफिट मिलता है तो डेफिनेटली आप जो आपका सैलरी है वो अराउंड, अगर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हो तो 13,43 मतलब 13,43,000 तक का इनकम टैक्स फ्री बना सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप 13,70,000 रुपीज का इनकम टैक्स फ्री बना सकते हैं बाय अवेलिंग द टू डिडक्शन। फर्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड, दैट इज 75,000 रुपीज। Second one is the contributions by the employer to the NPS account in case of private sector employee 10%, in case of government sector employees 14% of the basic plus DA। तो ये दोनों ही डिडक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इसको समझने की कोशिश करिए। विद दिस आई सी ए गणेश निकम, थैंक यू सो मच।